हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। बट कई दिन से वीडियो नहीं जा पाने के लिए मैं आप सभी लोगों से सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है यूपी पीसीएस मेंस चल रहा था, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। जितना पहले से स्टोरेज करके रख दिया था उतना चल रहा था, अब नहीं बचा था ना, तो कई दिनों से आपके बीच में वीडियो नहीं जा पहुंचा है। तो अब सब कुछ समाप्त हो गया, एग्जाम भी हो चुका है, तो अब आपकी क्लास लगभग कंटिन्यू होगी रोज ना, जो आपके बीच में आधे घंटे की लगभग क्लास आती। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं भारत की मिट्टी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? तो मिट्टी के बारे में आज से शुरू करेंगे। तो एक एक करके मिट्टी पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के बीच में काली मिट्टी। तो भारत में मिट्टियां कितने प्रकार की होती हैं आपसे पूछा भी जा सकता है, तो आप सभी लोग बताएं। सबसे पहले देखो, आज हम आप सभी के बीच में पढ़ेंगे कौन सी मिट्टी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आप सभी के बीच में काली मिट्टी। ठीक है ना। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी में क्या क्या उपजाया जा सकता है ना। और आगे आप पढ़ेंगे जैसे कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मिट्टी के, पहले लिख लो, मिट्टी के अध्ययन को क्या क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे पेडोलॉजी कहा जाता है ना। और आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोगों को बताना रहेगा विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो आप कहेंगे 5 दिसंबर को या 5 दिसंबर को मनाया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे काली मिट्टी के बारे में ना। तो मिट्टी पढ़ने से पहले आप सभी लोग अगर अभी तक एपीएस का फॉर्म नहीं डालें तो एपीएस का फॉर्म भर दीजिएगा। आरओ के लिए अगर अभी तक आपने ओटीआर नहीं भराया तो उसको भरा लीजिएगा। आगे आने वाली वैकेंसी आपकी यूपी पीसीएस 2024 के लिए हम लोग एक प्रोग्राम भी करने वाले हैं। जल्दी से आपके बीच में वो प्रोग्राम भी आएगा। एक अलग सी कक्षाएं भी चलने जा रहे हैं यूपी पीसीएस की, सिर्फ और सिर्फ यूपी पीसीएस की। वहां पर हर एक चीज आपको उपलब्ध कराई जाएगी, है ना। थ्योरी से लेकर टेस्ट सीरीज तक और प्रैक्टिस तक मेंस के लिए। ठीक है, तो एकदम रेडी रहें, तैयार रहें, आपके बीच में कुछ भी नया आ सकता है। आप सभी लोगों से बता दें कि 10 अक्टूबर को बड़ी मैम का बर्थडे है। तो बर्थडे के उपलब्ध पर या बर्थडे के उपलक्ष्य पर कुछ भी नया हो सकता है आपके बीच में। तो बहुत बड़ी बात है कि बर्थडे पर आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा मैम की तरफ से। ठीक है ना, मैंने संकेत दे दिया आपको। ठीक है, तो इतनी चीज आप याद करके अगर रखेंगे तो काम हो जाने वाला है ना। आप सभी लोग देखेंगे कि भारत में मिट्टी कई प्रकार की पाई जाती है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से बताया। आज हम बात करेंगे किस मिट्टी की? तो आज हम बात करने वाले हैं काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी के बारे में बातचीत करेंगे कि काली मिट्टी के अन्य नाम कैसे क्या क्या है। तो आप कहेंगे रेगड़ मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी, है ना। ट्रॉपिकल मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल चेरोनोजम भी कहा जाता है इसी काली मिट्टी को। ठीक है, आइए बातचीत करते हैं हम लोग इस मिट्टी के बारे में, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कहा गया काली मिट्टी को रेगुर कपास की मिट्टी कहा गया, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरोनिज्म मिट्टी आदि नामों से जाना जाता है। इसी को कपासी मिट्टी के नाम से। भारत में रेगुर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपर्दन के कारण हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये कई बार पूछा जाता है कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। तो लावा, बेसाल्ट लावा के अपर्दन और अपक्षय से हुआ। कहा गया ये मिट्टियां दक्कन ट्रैंक के ऊपरी भाग में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये विशेष रूप से है। ऐसा नहीं सिर्फ यहीं पर पाए जाते, और बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना, इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? पाई जाती है। जैसे मालवा के पठार पर इस क्रम प्रकार की मृदा को क्या कहेंगे आप? तो लावा मिट्टी कह देते हैं। कहां पर? मालवा के पठारों पर। आगे कहा गया राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अंतर्गत कहा गया टी भट्टाचार्य जी, कौन? टी भट्टाचार्य जी के शोध रिपोर्ट के अनुसार काली मिट्टी भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 5.46 प्रति लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 16.6% पर विस्तृत है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। आगे देखो, मैंने जो क्षेत्र बताया आपको, सबसे ज्यादा तो इसका क्षेत्र कहां पर है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र पर है।
कहां पर मैंने बताया महाराष्ट्र, इधर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश भी आता है, कुछ क्षेत्र आपका इधर वाला, कुछ गुजरात, कुछ यहाँ राजस्थान का क्षेत्र आता है ना। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा क्षेत्र इधर भी काली मृदा पाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। किसकी किसकी, यही प्रश्न बनकर आता है यूपीपीसीएस, आरओ, एपीएस वगैरह में। कहा गया है आपका लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की क्या पाई जाती, कमी पाई जाती। इस मिट्टी का काला रंग किसके, तो आप कहेंगे टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं आपके जीवाश्म की उत्पत्ति के कारण है। किसके कारण ये रंग पूछा जाता है कि काली मिट्टी का रंग काला ही क्यों है, तो आप कहेंगे टिटेनी फेरस और आप कहेंगे मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की क्या उपस्थिति के कारण है। इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद करें। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। काली मिट्टी ना, जैसे कहा जाता ना कि आप बहुत दिन बाद ये चीज देखें, मन कर रहा है एक साथ ही सब गपक लेना, तो क्या करते हैं, उसी तरह काली मिट्टी जल धारण क्षमता बड़ी तीव्र होती है। हटा जल्दी जल्दी ये सोचती है और सोख ले और सोख ले और सोख ले ना, उस तरह की मिट्टी है। और ये भीगने पर क्या हो जाती है, तो ये भीगने पर कठोर और चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। लेकिन सूखने पर कहा गया संकुचित, सिकुड़ कर आप कहेंगे दरार युक्त हो जाती है और इसलिए इसे स्वतः जुती हुई मिट्टी कहा जाता है। कैसे कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। क्यों, जब ये जल ग्रहण क्षमता इतनी तेजी से लेती है और जब इसमें नमी बहुत देर तक रहती, क्योंकि जल बहुत ज्यादा ले लेती, नमी काफी समय तक इसमें बना रहता है, और जब इसकी नमी कम होती है, खत्म होती है, तो ये आपकी क्या, देखो आपसे कहा गया है कि ये दरार युक्त मिट्टी सूखने पर संकुचित होती है और ये मोटी मोटी दरारें इसके बीच में, जैसे कि खेती को जोता गया हो, तो ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर हल चला है ना। स्वतः जुताई मिट्टी भी काली मिट्टी को कहा जाता है। इस मिट्टी का कहा गया रंग गहरा काला से हल्का काला और कहा गया चेस्टनट की तरह होता है ना, याद रखना। कहा गया क्रेन्स के अनुसार रेगुर एक परिपक्व मृदा है। किसके अनुसार, क्रेन्स के अनुसार पूछा गया है, क्रेन्स के अनुसार, जिसके निर्माण में कहा गया विशिष्ट, कहा गया उच्चावच और आपके जला वायु की प्रमुख भूमिका निभाते हैं, इसलिए इसे कैसी मिट्टी, परिपक्व मिट्टी कहा जाता है ना। 21 साल के बाद लड़का परिपक्व हो जाता है, अपनी समझदारी से काम करने लगता है ना, तब माँ बाप को हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन कुछ चीजों में उसे फ्रीडम दे देनी चाहिए। आगे बढ़ते, आगे कहा गया, तो ये थी आपकी काली मिट्टी की क्या कहानी है ना। अब आगे आप देखेंगे क्या है, प्रश्न है, कहा गया भारत में निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन के कारण निर्मित होती, तो आप कहेंगे रेगुर मिट्टी। कौन सी, इसी रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा गया। क्या, काली मिट्टी, इंपॉर्टेंट याद करके रखो, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी के बारे में बाद में आगे आएगा तो पढ़ाएंगे। आगे कहा गया है भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षरण से होती है, तो कहा गया है, आपसे कहा गया है कि भूरी वन मृदा के कारण, आप कहेंगे विदरी फिसर ज्वालामुखी चट्टानों के कारण। इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद करके दबा कर एकदम रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कहा गया रेगुर किसका नाम है, तो काली मिट्टी का नाम है। किसका नाम है, काली मिट्टी का नाम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखो। आगे अब आपके काली मिट्टी जितने प्रश्न बन सकते हैं भाई यही बनेंगे। कहा गया रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहा है, महाराष्ट्र के क्षेत्र पर। लावा सबसे ज्यादा कहाँ निर्मित हुए थे, तो महाराष्ट्र के क्षेत्र पर। वहीं पर आपकी क्या है, काली मिट्टी है। कहा गया काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से और भी जानी जाती है, तो आप कहेंगे बांगड़, खादर, भूर, रेंगुर, तो आप क्या कहेंगे, रेगुर। बांगड़ और खादर तो ये आपके जलोढ़ के भाग है। किसके, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी के भाग हैं, ठीक है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, कहा गया मिट्टी दक्षिणी ट्रैम्प की रेगुड़ मिट्टियां काली होती है, इनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब बताओ क्या ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर आप सभी लोग 6 का उत्तर बताएं कि ह्यूमस आपकी प्रचुर मात्रा में पाया जा रहा है क्या। क्या मैंने ऐसी बात कोई बताई थी क्या, नहीं, ह्यूमस आपका प्रचुर मात्रा में बिल्कुल नहीं पाया जा रहा है। हाँ, पहली बात पूरी तरह से सही है, ठीक है ना, कि दक्षिणी ट्रैम्प की रेगुड़ मिट्टियां काली हैं,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? रेगुड़ मिट्टी चाहिए। कौन सी? रेगुड़ी मिट्टी। आप देखेंगे लेटेराइट मिट्टी चाय वाय के लिए जानी जाती है, जलोढ़ मिट्टी लगभग सभी मिट्टियों के लिए जानी जाती है, लाल मिट्टी आपकी सेब वगैरह के लिए जानी जाती है। देखो कहा गया करेवा किस प्रकार की खेती की जाती? करेवा की किस पर? तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर क्या केसर की खेती की जाती? किसकी? केसर वगैरह। कहां पर? जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र पर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया काली मिट्टी के पास, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। हाँ ठीक है। कहा गया इनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो जैव तत्व होता है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर देंगे कि इसमें जैव तत्व होता है क्या? नहीं होता है। मैंने बताया था जैव तत्वों क्या होती है? कमी होती है, ठीक है ना। क्या होती है? जैव तत्वों की कमी होती है। अगला क्वेश्चन कहा गया काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। हाँ ठीक है। इसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ की और नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी पाई जाती। तो ए उत्तर सही है, लेकिन आर आपका गलत है। आगे कहा गया है कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी या स्वतः जुती हुई मिट्टी, क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है और जल धारण क्षमता अधिक होती है, और ये तीव्र तक मतलब देर तक क्या रखती है? नमी रखती है ना। लेकिन जब इनकी नमी खत्म हो जाती थी इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। तो कौन सी मिट्टी होगी? तो आप कहेंगे कहां चली गई भाई? कपास की काली मिट्टी। कौन सी? कपास की काली मिट्टी। आगे कहा कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी होती है, बार बार बताया ही जा रहा है। आगे कहा गया कि लावा मिट्टियां पाई जाती हैं। तो आप कहेंगे कहां पर? मालवा पठारों पर पाई जाती हैं। लावा मिट्टियां कहां पाई जाती? तो आप कहेंगे मालवा के पठारों पर पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। तो काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? तो आप कहेंगे काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? मालवा पठार की प्रयुक्त मिट्टी। तो आप कहेंगे काली मिट्टी है, ठीक है, जहां पर लावा मिट्टी भी इसका नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक सकती है। वह कौन सी है? कम सिंचाई मतलब कम मतलब देर देर में इसमें सिंचाई की जा सकती है ना। अगर एक बार आप सिंचाई कर दो तो 3 महीने तक सिंचाई या 4 महीने तक सिंचाई इसमें नहीं भी कर सकते हैं तो चलेगा। तो कौन सी होगी? तो आप कहेंगे काली मिट्टी होती है। कौन सी? काली मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। कहा गया झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों पर, स्वर्ण रेखा नदी घाटी पर, दामोदर घाटी पर, या आपकी पलामू प्रदेश पर। तो जल्दी से बताएंगे कहां पर पाई जाएंगी? तो आप कहेंगे राजमहल की पहाड़ियों पर, क्योंकि यहीं पर आपका देखेंगे मालवा पठार है। क्या है? तो कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, कहा गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? कहा गया काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। सही है। कहा गया क्रेन्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है। ठीक है। कहा गया काली मिट्टी में आर्द्रता या नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ऐसी तो मैंने कोई बात ही नहीं बताई कि ये हिमालय क्षेत्र पर पाई जाएगी। तो क्या सही उत्तर होगा? तो आप कहेंगे डी सही उत्तर है, ठीक है ना। बाकी सारी बातें आपकी एकदम सही बात है। तो ये था काली मिट्टी से संबंधित आपका वीडियो, और मिट्टियों को आज से शुरू किया गया है। अब मिट्टी जब तक ये खत्म नहीं हो जाती तब तक आगे अगला नहीं आएगा। मतलब इसके बाद लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, अन्य मिट्टियां जो है आपकी काली मिट्टी तो मैंने पढ़ा दिया ना, जैसे आपकी पर्वतीय मिट्टी और जो मरुस्थलीय मिट्टी है, उन सब के बारे में एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके वीडियो आएगा, ताकि आप सभी लोग इन वीडियो को देखें भी। अगर यहाँ तक आप वॉच करके आए तो थैंक यू, और अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लीजिएगा जल्दी से ना चैनल को, और अगर सेशन शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरा मोटिवेट बढ़ाता है, या हम लोगों सबको मोटिवेट करता है। तो आप सभी लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा तक आगे बढ़ाते रहें, और इसीलिए कहा जाता है आप सभी लोगों के लिए कि रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। अरे थक्कन न बैठो मंजिल के मुसाफिरों, ये मंजिल भी मिलने वाली, और मंजिल मिलने का अपना एक अलग मजा आने वाला है। तो जश्न मनाते रहें, है ना।
किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और कहा जाता है आपको अगर शुरुआत करनी है आप कहीं से भी कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय जय भारत।